शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए शिशुपाल वधम से नारद जी द्वारा श्री कृष्ण भगवान को इंद्र का संदेश बताने जा रही हूँ। नारद जी का द्वारकापुरी में आकर श्री कृष्ण भगवान से शिशुपाल वध करने का इंद्र संदेश। एक बार द्वारकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी को देखा। वे मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष माला धारण किए हुए थे। इनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल जैसा प्रतीत होता था। वे अपनी अंगुलियों से वीणा बजा रहे थे और इस वीणा की ध्वनि में स्वर, ग्राम एवं मूर्छना स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। नारद जी के आते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ बैठे एवं उन्हें स्वयं आसन पर बैठाकर अर्घ्य आदि पूजा से उनका सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर अपने आने का कारण कहा। हे भगवान, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, परंतु तीनों लोकों को धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं। अतः इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इंद्र ने मुझे संदेश लेकर भेजा है। कृपया आप इसे सुनें। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत विख्यात एवं भयंकर असुर हुआ, जिसने अपने पराक्रम से इंद्रादि देवों को भी वश में कर लिया था। उस दुष्ट का वध आपने ही नृसिंहावतार में किया था। वही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ, जिसने इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, वायु, दिग्गज एवं खट ऋतुओं को भी अपने वश में करके अपनी सेवा में नियुक्त किया। यही नहीं, उसने आपकी धर्मपत्नी सीता को भी अपहरण किया। उस समय में राम रूप में स्थित आपने उस रावण को लंका में ही वध किया था। यह बात आपको स्मरण है क्या? वही रावण शिशुपाल के रूप में इस समय पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो अब भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। अतः आप उस दुष्ट का वध करके इंद्रादि देवों को दुख से मुक्त करें। इस प्रकार संदेश कहकर नारद जी के चले जाने पर शिशुपाल वध की स्वीकृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से भ्रिकुटी चढ़ाई। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तयम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिः। अन्वय। श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत् शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन हरिः अम्बरात् अवतरन्तं हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम ददर्श।
अर्थात श्री महाकवि माघ श्री शब्द प्रयोग पूर्वक श्री कृष्ण के नारद दर्शन रूप में वस्तु का निर्देश करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी के स्वामी समस्त लोकों के निवास स्थान तथा संसार का शासन करने के लिए अत्यंत शोभायमान कश्यपावतार अपने पिता वसुदेव के घर में निवास करते हुए विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। गतं तिरश्चिनं नुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतद्व्याकुलमीक्षितं जनः। अन्वय अनुरुसार्थे गतं तिरश्चिनं प्रसिद्धं हविर्भुजः उधर्वज्वलनं प्रसिद्धं इदन्तु सर्वतः विसारिधाम अधः पतति एतत् किम इति जनः आकुलं तथा स्यात् तथा इक्षितम्। अर्थात सूर्य की गति तो तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, परंतु यह तो सब ओर फैलाने वाला तेज नीचे की ओर गिर रहा है, यह क्या है? इस प्रकार द्वारकावासी लोगों ने व्याकुलता पूर्वक देखा। चयस्त्विवसामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम् विभुर्विभक्ता वयवं पुमानिति क्रमादं नारद इत्यबोधि सः। अन्वय विभु सह पुरा त्विषा चयः इत्यवधारितं ततः विभाविता कृतिं शरीरिति अवधारितं ततः विभक्ता वयवं पुमानिति अवधारितं अमुं क्रमात् नारदः इत्यबोधि। अर्थात तदंतर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें स्नेह स्नेह पहचान लिया। वह कहते हैं, वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने उस आकाश से आते हुए पुरुष विशेष को पहले तेज पुंज समझा, तदंतर थोड़ा नीचे आने पर कुछ कुछ हस्तादि अवयवों के झलकने पर यह कोई प्राणी है ऐसा समझा। इसके बाद और नीचे आने पर तथा मुखादि अवयवों के दिखाई पड़ने पर कोई पुरुष समझा। इस क्रम से अंत में एक नारद है। धन्यवाद।